अब्दुर्रहमान बिन औफ बिजनेसमैन थे और इतना नबी पाक उन्हें चाहते थे, इतना रब अज़्ज़ व जल की तरफ से रहमतें बरस रही हैं। अब मेरे प्यारे ताजिरों, यहाँ बड़े वेल ऑफ लोग मौजूद हैं। देखिए दुनिया अल्लाह ने हमारी में से बहुत सौ की बहुत अच्छी कर दी है, हम बहुत इजी लाइफ गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने करोड़ों से अच्छा बना दिया। मगर इंजॉय आखिरत में भी तो करना है ना, कि सिर्फ यही मजे करके आखिरत में अल्लाह ना करे किसी को मार पड़े। तो अब जिंदगी में वो आप बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करते होंगे, बड़े बड़े आप जनाब लेक्चर्स लेते हैं कि जनाब अपने बिजनेस को कैसे मेंटेन किया जाए, सस्टेनेबल फैमिली लाइफ कैसे हो जाए, हमारा बिजनेस ग्रो कैसे करे। ये भी तो सीखिए कि जनाब जिन कामयाब ताजिरों ने जन्नत हासिल कर ली, जो कतई जन्नती ठहरे, ताजिर तिजारत में भी वन ऑफ द टॉप थे, बिलियनर थे, और उन्हें जन्नत की बशारतें मिल रही हैं, अल्लाह रसूल की तरफ से इनामात मिल रहे हैं। अब मैं कुछ आदतें आपको हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की बताना चाहता हूं, कुछ वो काम बताना चाहता हूं जो उन्होंने अपनी लाइफ में किए और कैसी दुआएं दी। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद, दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, मेरी अज़वाजे मुताहरात की जो चाकरी करेगा, यानी उनकी खिदमत करेगा, अस्सादिक वल बार होगा, यानी सच्चा और नेक होगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब ये सुना ना, आपने ठान ली कि बस अब मैंने अहले बैत की खिदमत करनी है। अज़वाजे मुताहरात की इतनी खिदमत की, उनको कहीं ट्रैवल पे जाना होता, हज पे जाना होता, सवारी का इंतजाम करना, बल्कि खुद खादिम बनकर जाते थे, उनके तमाम जरूरियात को पूरा फरमाते, सुभान अल्लाह। और इस कदर खिदमत की कि फिर अल्लाह करीम ने कैसा नवाजा। तो पता चला कि एक कमाल हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का क्या है, नबी पाक के घराने की खिदमत करना। हम उस जमाने में तो नहीं है, मगर 1400 साल बाद मौजूद हैं। प्यारे आका की आल के लोग अब भी मौजूद हैं। अपनी जिंदगी में सैयदों की खिदमत को शामिल कर लीजिए। तरक्की चाहते हैं ना, आले रसूल की खिदमत कीजिए। कुछ गरीब सैयद खानदान को आप स्पॉन्सर कर दीजिए कि ये मेरे आका के खानदान के लोग हैं। हम कहते तो हैं नातों में कि नबी पाक के सदका खा रहे हैं, रब है मौती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। तो जिनका सदका खा रहे हैं उनकी अहले बैत की और उनकी आल की खिदमत अपना तरीका बना लीजिए ना, इंशाअल्लाह आप नवाजे जाएंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ खुददार बड़े थे। हुआ क्या था कि जब मक्के से मदीने लोगों ने माइग्रेट किया, एम्प्टी हैंडेड माइग्रेशन थी वो, हैं, कुछ भी नहीं ले जा सके, प्रॉपर्टी भी छूट गई, पैसे भी छूट गए। अब मदीने गए तो बड़े बड़े मालदार साहबा भी उसमें थे, मगर कुछ भी नहीं, घर भी नहीं था। मगर कमाल क्या हुआ, तारीख इस्लाम का एक सुनहरा वाक़या क्या था कि नबी पाक ने सहाबा में अखुवत का रिश्ता कायम करना शुरू किया। नबी पाक ने एक सहाबी की, एक अंसार सहाबी को, मुहाजिर सहाबी की, माजिर वो थे जो माइग्रेट करके गए थे, अंसार वो थे जो पहले से वहां सेटल डाउन थे। तो नबी पाक ने फरमाया कि सब एक एक सहाबी की, एक एक फैमिली को स्पॉन्सर करें और उनको टेक केयर करें। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे, उनके पास जिन सहाबी के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको यूं समझिए कि एडजस्ट किया या हुक्म फरमाया कि उनका रिश्ता बना दिया, उन सहाबी का नाम था हजरत साद बिन रबी अंसारी। अच्छा, वो तो कमाल के, वो बड़े वेल ऑफ थे, बड़े पैसे वाले थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को अपने घर ले गए, कहा देखिए मेरी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इतने पैसे हैं, आधा आपका आधा मेरा, मेरे आका ने आपको मेरा रफीक बनाया ना, तो अब सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई, प्रॉपर्टीज आधी आधी, पैसे आधे आधे। मगर अगली ऑफर इतनी हैरान कुन थी, वो कहते मेरी 2 बीवियां हैं, आप एक पसंद फरमा लें, मैं उसको तलाक देता हूं, इद्दत के बाद आप उससे निकाह कर लें, क्योंकि मुझे आपका रफीक नबी पाक ने बनाया। अल्लाह अकबर, ऐसा ही सा सब कुछ 50-50। मगर इससे बड़ा कमाल हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का था, आपने 1 रुपया भी नहीं लिया, कोई ऑफर कबूल नहीं की, खुददारी देखें। फरमाते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बताओ मदीने में बाजार कहां है, मार्केट कहां है, आई नो माई बिजनेस वेरी वेल, मुझे तरीका बताओ किधर जाना है, उसके बाद मैं जानूं और मेरा काम जाने। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी ऑफर को ठुकराया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीने के बाजार जाते हैं, घी और पनीर का कारोबार आपने शुरू किया। अल्लाह अकबर, आज हम बात कर रहे हैं कि वो बिलियनर हैं। मदीने में एम्प्टी हैंडेड गए थे, मगर अमानतदारी, सच्चाई से ऐसा बिजनेस ग्रो किया कि सुभान अल्लाह, कहां के कहां पहुंच गए। तो यहां एक और पॉइंट सीखने को क्या मिला, अपने अंदर खुददारी होनी चाहिए, दूसरों के माल पर, दूसरों की मदद पर नजर नहीं होनी चाहिए। यहां उन लोगों के लिए भी दर्स है जो छोटे छोटे मामले पर लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, लोगों के पास जाकर जनाब अपनी चीजें मांगना शुरू कर देते। नहीं, वो शायर कहते हैं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे,
تمہارے در سے ہی لو لگی. اللہ ہمیں اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے. وہ کہتے ہیں نا دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے, برکتوں والا ہوتا ہے. اللہ کبھی مانگنے والا ہاتھ ہمیں نہ بنائے, اور ہمیشہ مشکلات میں رب کی بارگاہ میں, اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رجوع لائیں, دنیا والوں کی طرف نہ بڑھیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسی خودداری تھی